हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.2। हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न पहला दिया है। इसमें निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है। यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए हैं। आपसे पूछा है कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। आपको रीजन भी बताना है, कारण भी बताना है, क्यों सत्य है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है अद्वितीय हल है, फिर दिया गया केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा इसमें से सत्य है। तो यहाँ पे समीकरण दिए गए हैं y बराबर 3x धन 5। ये आपका समीकरण है y बराबर 3x धन 5। आपको बताना है कि एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे समीकरण नोट करेंगे। यहाँ पे y बराबर 3x धन 5, ये हमने समीकरण को नोट कर लिया। अब हम यहाँ पे मानेंगे, माना y बराबर 0, हमने यहाँ पे मान लिया y बराबर 0। चलिए देखते हैं, जब हम y का मान 0 रखते हैं तो हमारा x का मान क्या आता है। तो यहाँ लिखेंगे 0, तो लिखेंगे 3x धन 5 बराबर 0। ये हो गया 3x धन 5 बराबर 0। y के स्थान पर हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे 3x बराबर के नीचे बराबर, अब यहाँ पे +5 है, पक्षांतर करेंगे तो आपका -5 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर, अब हमने जो यहाँ पे 3 का गुणा किया है तो उस तरफ क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -5/3। हमारा x का मान क्या आया, -5/3। कब, जब हमने y का मान 0 रखा। तो यहाँ लिखेंगे हल, ये आपका एक हल हो गया। लिखेंगे जब हमने जो है y का मान 0 रखा तो हमारा x का मान -5/3 आया। तो हमने -5/3 पहले लिखा क्योंकि x पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है। अब एक बार हम और देखेंगे, यहाँ पे जो हमने माना y बराबर 0, अब हम मानेंगे x को। तो लिखेंगे माना x बराबर 0। हमने x बराबर क्या मान लिया, 0। फिर समीकरण में हम मान रखेंगे। तो समीकरण आपका है y बराबर 3x धन 5। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर, अब यहाँ लिखा गया 3 गुणे x के स्थान पर हम लोग क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर धन 5। ये हो गया हमारा। तो यहाँ बना आपका y बराबर, ये तो 0 हो गया, +5 बचा आपका। तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो एक हल हमारा यहाँ पे निकला। दूसरा हल क्या निकला, दूसरा हल आपका हो गया, यहाँ पे x को हमने 0 माना था तो हमारा आ गया 5। ये हमारा हल हो गया 0,5। अब हम एक बार फिर से मानेंगे, माना x बराबर 1। एक बार हमने 0 माना था, फिर हमने x बराबर 1 मान लिया। अब x बराबर 1 हमने माना है तो यहाँ समीकरण में रखेंगे। तो y बराबर 3 गुणे 1, ये हो गया 3 गुणे 1, फिर यहाँ पे लगाएं +5। तो ये हो गया y बराबर 3 धन 5। ये आपका जुड़ गया आएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। तो y का मान कितना आया, 8 आ गया। तो हमारा हल क्या निकला, तीसरा हल ये है आपका। तीसरा हल आपका क्या हो गया, तीसरा हल हमारा निकला, यहाँ पे लिखेंगे 1,8। ये हो गया 1 और 8, हमने 1 रखा तो हमारा y 8 आया। ये हमारा हो गया। फिर हम और लगा सकते हैं, यहाँ पे जो हमने 1 लिखा है, यहाँ पे 2 मानेंगे, फिर 3 मानेंगे, फिर 4 मानेंगे, तो आपके जो है हल ऐसी निकलती रहेगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा या तीसरा। तो इसके कई हल हो गए। एक हमने हल निकाला आपका जो है y बराबर हमने 0 रखा तो आपका -5/3 आया था। फिर हमने जो है x बराबर 0 माना तो हमारा 0,5 आया था। फिर हमने जो है x बराबर 1 माना है तो हमारा आंसर आया 1,8 आया। तो इनमें से कई हल निकल रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये आपका आंसर हो गया अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका रीजन हमने आपको लगा के दिखाया।